क्या इंडियन जीन्स आपके लुक्स को सच में अफेक्ट करती है? अब देखो भाई, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, ये सच्ची बात है कि कुछ लोग हैं जो कुछ इंडियंस है ना, वो अपने आप को ऐसा समझते कि मैं इतना एवरेज या बिलो एवरेज मेरे इंडियन जीन्स की वजह से हूँ। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा सोचने लगे, ऐसी फीलिंग्स आती है? अब देखो, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर ना कुछ ऐसे फॉरेन कंट्री के यूट्यूबर्स को आप देखते हो जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी एक लाइफस्टाइल है, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर लोगों को ऐसा लगता है, उनसे कंपेयर करने लगते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरे हेयर स्टाइल, मेरा फेस शेप ऐसा क्यों नहीं है। और ये ज़्यादातर टीनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि शीशे में जाकर खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि यार ये मेरा ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। और गलत बात है भाई, मतलब तुम एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो चाहे तो सर्जरी से भी अच्छा हो सकता है, और आप उससे कंपेयर करने लगते हो। और खास करके मैंने जब चैटक का एक वीडियो देखा था, उसमें उसने बताया था, मतलब उसने एक ही वीडियो, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि लोग उसे कमेंट करते कि आपने मुझे इनसिक्योर कर दिया ये या फिर ये वो, इसलिए आजकल वो तो डिस्क्लेमर देते हैं। अब देखो भाई, डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आते हैं, क्या सच में इंडिया के जीन्स इतने बुरे हैं? तो देखो, सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया में हर रीजन के ना अलग अलग फीचर्स, और 90% लोग एवरेज ही पैदा होते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। अब हर कोई तो अच्छे जेनेटिक्स के साथ नहीं आ सकता, तो भाई जेनेटिक्स को छोड़ो ना भाई, तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो। सेकंड पॉइंट है स्किन टोन। अब देखो भाई, कैसा है, इंडिया में इतनी धूप है, इतनी गर्मी होती है कि एक नॉर्मल इंसान की स्किन टैन होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सबकी स्किन टैन। और आप उन कंट्रीज से कंपेयर करते हो जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो जो 15 या फिर 20 के आसपास होता है। यहाँ पर कितनी गर्मी होती है पता है? कितनी होती? 29 के ऊपर चला जाता है, 29 सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। तो हमें उनसे कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कहाँ पर वो और कहाँ पर हम। और अगर फिर भी कंपेयर कर रहे हो तो भाई तुम खुद पे फोकस करो ना, तुम सनस्क्रीन लगा, अपनी स्किन की केयर करो, धूप में मत निकलो। थर्ड है लाइफस्टाइल। अब देखो, अनहेल्दी खाना और बेकार स्किन केयर और ग्रूमिंग ना करना, ये सब ना हमारे जेनेटिक्स को और बिगाड़ देते। अगर आप इन सब पे ध्यान रखोगे तो अब देखो, जीन्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपका डीएनए हो तो चेंज नहीं हो। अगर आप उनकी केयर करते हो, जैसे कि अभी मैंने बोला कि लाइफस्टाइल, आप अनहेल्दी खाना मत खाओ, अपनी स्किन की केयर करो, ग्रूमिंग पे ध्यान दो, तो जिससे कि जो हमारे जीन्स है ना वो यहीं पे रहेंगे, उससे और नीचे नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना? मतलब एक तो ऐसा है कि आप उसे वहीं पर स्टेबल करके रख सकते हो, या फिर आप अपने हेल्थ को और ख़राब करके उसे और नीचे ला सकते हो। तो उससे अच्छा जहाँ पर हो वहीं पर रहो ना, उससे नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? उसके मतलब उसकी केयर शायद समझ गए होंगे मेरा। फोर्थ पॉइंट है फेशियल असिमेट्री। अब देखो भाई, कुछ जो टीनेजर्स होते हैं ना भाई, वो शीशे के सामने जाकर देखते कि यार उनका तो फेस ऐसा नहीं है, मेरा ही इस साइड का ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अब ये नहीं है बात, ये बात सही नहीं है। एक्चुअली इंडिया ही नहीं यार, कोई भी कंट्री का देखो तुम, अगर उसे अच्छे से नोटिस करोगे ना तो तुम्हें भी समझ आएगा कि उसका भी फेस असिमेट्रिकली, मतलब सबका फेस सिमेट्रिकल हो, ये कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। और तुम किसी सेलिब्रिटी से कंपेयर करने लगते हो भाई, वो कितना मेकअप करता होगा, वो कितना केयर करता होगा अपने स्किन की और अपने फेशियल स्ट्रक्चर की। और कुछ लोग तो इसलिए सेलिब्रिटी है क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं, उनका फेस अच्छा है, इसलिए आप उनसे कंपेयर मत करो। आप वो तो टॉप 1% में आ गए, जो 99% लोग हैं जो फॉरेन कंट्री के हैं, आप उनसे कंपेयर करो। और मैं तो चाहता हूँ आप फॉरेन कंट्री से क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप इंडिया में से ही कंपेयर करो कि 90% जो लोग हैं उनसे ही कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि वो भी अगर आप उनसे कंपेयर करोगे, आप थोड़ा बहुत भी स्किन केयर और थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से रहते होंगे ना, तो आप देखोगे कि आप उनसे भी हायर हो। समझ रहे हो ना? कुछ लोग तो स्किन केयर भी नहीं करते आज तक उन्हें पता भी नहीं कि स्किन केयर क्या होता है और कैसे अच्छी लाइफस्टाइल जी जाती है, क्या ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये उनको पता भी नहीं होता, फिर भी वो खाते रहते हैं। आप फिर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियो देखते होंगे तो आपको तो उतना तो पता होगा, तो आप इंडियन लोगों से तो ज़्यादा हो, ठीक है ना? मतलब सबसे पहले इंडिया में ही टॉप 1% में आओ, उसके बाद फॉरेन कंट्री से तुम कंपेयर करने लगे। पता नहीं आपको ये बात अच्छी लग रही होगी या नहीं, लेकिन ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते क्या पहले से हमारे जीन्स ऐसे ही है? अब देखो भाई, मैंने आपको एक हार्श ट्रुथ नहीं बताया जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था कि
अमेरिकन या फिर जो भी फॉरेन कंट्री के लोग हैं हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि जो इंडियंस होते हैं एवरेज लुकिंग गाय और जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो कुछ भी खा लेते हैं कैसे भी रहे, ये उनकी मेंटालिटी हो गई है। ये सब ना आजकल की वजह से, जैसे कि हमारा फ़ोन एडिक्शन बढ़ रहा है और कुछ भी हेल्दी खाना नहीं खाते, कैसे भी रहते, खास करके ना जो अभी तो रहते हैं, मतलब अभी कैसे जेनजी आ गए और हाँ वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो ना लाइफस्टाइल में अच्छी रहते हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर ऐसे। लेकिन जो इससे थोड़ा पहले के जो लोग थे ना, वो फैशन पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बस कपड़े पहन लिए ना, बस इसी पे ध्यान देते थे, पूरा शरीर ढका है ना भाई बस, तो वो बस पहनने पे फोकस करते थे, ना कि किसी फैशन सेंस पे। और ये मैं सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल पीपल्स है उनकी बात कर रहा हूँ। और बात करें तो एकदम पहले से, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारे जीन्स पहले से इतने ख़राब थे, तो नहीं भाई। स्टार्टिंग में जो हमारे किंग्स थे, जो हमारे महाराजास थे, वो लोगों को आपने कभी मतलब देखा तो नहीं होगा, लेकिन कभी आपने उनका वर्णन सुना है कि कैसे थे वो, तो मतलब किसी किताब में उनके बारे में कुछ बता दिया होता है ना। तो जैसे कि बहुत आपने कभी किसी बुक में भी पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। उनके ब्रॉड शोल्डर्स, उनकी बॉडी अच्छी तगड़ी, उनकी हाइट अच्छी थी, और ये स्टार्टिंग से भाई। लेकिन ये बस ना आजकल की जो जनरेशन जो काम नहीं करती या फिर फिज़िकली एक्टिव नहीं है, जो रनिंग और उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, इनके वजह से ना बॉडी श्रिंक होती जा रही है हमारे इंडियंस की, उनकी हाइट कम होती जा रही है, उनका बॉडी का पोस्चर ख़राब होते जा रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसे नहीं था। अब देखो आपके सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं या फिर हमारे जेनेटिक्स को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बोन स्ट्रक्चर। अब देखो भाई, बोन स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं कर सकते, हाँ बस थोड़ा बहुत मूविंग करके या फिर थंब पुलिंग, चिन टक्स, ये सब करने से ना कुछ इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन वो इतना मतलब हाई लेवल का नहीं होगा जितना मतलब आपको रिजल्ट चाहिए। मतलब आपका फेस राउंड शेप का है तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाए, इतना भी ये नहीं होगा। लेकिन आप जो कर सकते हो ना, जैसे कि फ़ैट लॉस, ये तो आप कर सकते हो। आप अपने फैट को कम कर सकते हो, जिससे कि आपके चीक बोन्स या फिर जॉ लाइन विजिबल हो, आप और अट्रैक्टिव दिखे। उसी के साथ आप स्किन केयर कर सकते हो, आपके स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो सीरम्स यूज़ करके, या फिर सीरम से क्यों यूज़ करना, आप अच्छी लाइफस्टाइल पालो, जिससे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे खाना अच्छा खाओ, जिससे कि आपकी स्किन अपने आप ग्लो करे, विटामिन सी को बढ़ाओ अपने डाइट में, समझ लो ना ये सब। और इसी के साथ आप ग्रूमिंग कर सकते हो, अपनी बियर्ड को अच्छे से शेप में ला सकते हो, अपनी बालों को अच्छे से ट्रिम कर सकते हो। मतलब आपको नहीं करना ट्रिम, आपके बार्बर से जाके करना है, लेकिन एक अच्छे मैनर में जो कि आप पे सूट हो, ऐसे आपको कटवाना है, जिससे कि आप और अट्रैक्टिव दिख सको और अच्छा रह सको। उसी के साथ अपना आप पोस्चर ठीक करो, जैसे कि ना कुछ लोगों का जो मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, एकदम थोड़ा ऐसे होता है, तो मतलब ऐसे झुका नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से एक पोस्चर होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। और उसी के साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो भाई। मतलब अगर कॉन्फिडेंस हो ना भाई, सामने वाला कितना भी गोरा रहने दो और आप कितने भी काले रहने दो, कुछ नहीं होगा, आप उसे अपने कॉन्फिडेंस से हरा सकते हो। एक बार सार्थक भाई ने बोला था, आपने देखा होगा तो सार्थक गोयल को, मतलब उन्होंने खुद का एग्जांपल लिया था कि हाँ भाई मेरी हाइट है 5 फुट 4, लेकिन मेरा ऑरा, मेरी कॉन्फिडेंस इतना है ना कि मैं 6 फुट वालों के भी डरा सकता हूँ, उनके फाड़ सकता हूँ अच्छे से। तो मतलब समझ लो कॉन्फिडेंस में कितना दम हो सकता है। अब देखो भाई, लास्ट में बस मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि आप डीएनए तो चेंज नहीं कर सकते, आपके जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें अपग्रेड ज़रूर कर सकते हो। मतलब अगर ये यहाँ पर है ना, तो थोड़ा सा इतना तो ला ही सकते हो, ठीक है ना। मतलब कम होने से अच्छा ही है कि कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप उसके लिए जिम जाओ, आप अच्छी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखो और कपड़ों पे ध्यान दो भाई। मतलब इससे कोई आपके जीन्स तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक ऑरा अच्छा होगा, लोग आपको नोटिस करेंगे। तो बस यही था वीडियो में।